हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज करुण बहल। आरएचएल 8 ट्यूटोरियल सीरीज में आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू रन एसएसएच सर्वर ऑन मल्टीपल पोर्ट्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी वीडियो। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस रेड बटन पर क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ उसका डायरेक्ट नोटिफिकेशन आप लोगों को रिसीव्ड हो जाए। और इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें ताकि कोई भी स्टेप आप लोगों से मिस ना हो। तो चलिए हम अपने रेडिट मशीन को लॉगिन कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताता हूं कि मल्टीपल पोर्ट्स पे हमें रिक्वायरमेंट क्यों पड़ती है एसएसएच की। जैसे कि आप मल्टीपल नेटवर्क कनेक्शन यूज कर रहे हैं फॉर एसएसएच के लिए, तो आप चाहते हैं कि हर एक नेटवर्क पे आपको डिफरेंट पोर्ट्स के थ्रू एसएसएच कनेक्ट हो ताकि सिक्योरिटी पर्पस हमारी इंप्रूव हो सके। तो इसलिए हम डिफरेंट डिफरेंट पोर्ट्स पे एसएसएच को कॉन्फ़िगर करते हैं। और इस प्रोसीजर में आपके फायरवॉल का अनेबल होना मस्ट है। या तो आप विंडो फायरवॉल के थ्रू पोर्ट ब्लॉकेज कर सकते हैं या फिर आप फायरवॉल बॉक्सेस के थ्रू पोर्ट ब्लॉकेज कर सकते हैं, तभी आप ये सिक्योरिटी एनहेंस कर सकते हैं। अगर आप फायरवॉल को डिसेबल रखेंगे तो आपके सभी पोर्ट्स पे हर कोई यूजर किसी भी पोर्ट्स के थ्रू एसएसएच कनेक्ट कर पाएगा। तो इसलिए फायरवॉल का अनेबल होना मस्ट है। तो चलिए मैं आपको बताता हूं कि कैसे आप प्रैक्टिकली मल्टीपल पोर्ट्स पे अपने एसएसएच सर्वर को कनेक्ट कर सकते हैं और कैसे किसी आईपी एड्रेस या आईपी रेंज को आप ब्लॉक कर सकते हैं कि वो अदर पोर्ट्स के एक्सेस ना कर सके। तो चलिए उसके लिए हम अपने सर्वर पे टर्मिनल को ओपन कर लेते हैं। टर्मिनल को ओपन करने के बाद आपको एसएसएच की कॉन्फ़िगरेशन फाइल को ओपन करना है। तो चलिए हम उसको वीआई एडिटर में ओपन कर लेते हैं। तो एसएसएच की कॉन्फ़िगरेशन फाइल होती है ईटीसी के अंदर, एसएसएच फोल्डर के अंदर sshd_config फाइल होती है। आपको इसे ओपन करना है। देन देखिए जहां आपको पोर्ट शो हो रहा है वो पोर्ट पे आप आई इंसर्ट मोड ओपन कर लेंगे आई प्रेस करके, और आपको हैश प्रॉम्प्ट रिमूव करना है। और देन आपको अदर जो पोर्ट पे आपको रन करना है आप वो पोर्ट मेंशन कर दीजिए। चलिए मैं 4 टाइम 2 लिख देता हूं और एक पोर्ट और मैं मेंशन कर देता हूं 2022। तो मैंने 3 पोर्ट पे अपने एसएसएच सर्वर को रन करूंगा। और देन आपको ऐसे लिनक्स अगर आपका डिसेबल है तो आपको ऐसे लिनक्स में पोर्ट ऐड करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आपके सिस्टम में ऐसे लिनक्स अनेबल है तो आपको ऐसे लिनक्स में भी जो आपके नए पोर्ट है उनको ऐड करना मस्ट है, अदरवाइज आपकी सर्विस रिस्टार्ट नहीं होगी। तो चलिए हम चेक कर लेते हैं कि हमारे सिस्टम में ऐसे लिनक्स अनेबल है या डिसेबल है। तो उसके लिए हम कमांड यूज करेंगे ऐसी स्टेटस। देखिए मेरे सिस्टम में ऐसे लिनक्स अनेबल है, तो हम ऐसे लिनक्स में अपने पोर्ट को ऐड कर लेते हैं। उसके लिए हम कमांड यूज करेंगे ऐसी मैनेज पोर्ट -a-t देन ssh_port_t-p tcp। और आपके जो पोर्ट है, चलिए हम पहले 4 टाइम 2 को ऐड कर लेते हैं। और देन 2022 को हम ऐड कर लेते हैं। तो देखिए सक्सेसफुली मेरे दोनों पोर्ट ऐड हो गए हैं ऐसे लिनक्स में। अगर आपको वेरीफाई करना है तो उसके लिए आप कमांड यूज करेंगे ऐसी मैनेज पोर्ट -l और हम ग्रैब कर लेंगे एसएसएच को। तो देखिए अभी मेरा एसएसएच जो है 3 पोर्ट पे कॉन्फ़िगर हो चुका है। और देन अब आपको फायरवॉल पे रूल्स लगाने हैं। अगर आप इन तीनों पोर्ट को अनेबल कर देंगे फायरवॉल में तो कोई भी यूजर किसी भी पोर्ट से उसको एक्सेस कर पाएगा। बट इसके लिए आपको फायरवॉल में रिच रूल ऐड करने होंगे ताकि डेडिकेटेड सोर्स ही
डेडिकेटेड पोर्ट को एक्सेस कर सके, बाकी किसी सोर्स पोर्ट पे वो एक्सेस ना कर सके, तो उसके लिए हम फायरवॉल रिच रूल लगाएंगे। तो फायरवॉल रिच रूल कैसे लगाते हैं, उसके लिए आप कमांड यूज करेंगे फायरवॉल -cmd -permanent -add रिच रूल, और यहाँ आपको सिंगल कोट ऑन करना है और यहाँ लिखना है आपको रूल, फिर आपको लिखना है फैमिली इज इक्वल टू, जैसे मैं IPv4 की फैमिली यूज कर रहा हूँ तो आप IPv4 मेंशन कर दीजिए, अगर आप 6 की यूज कर रहे हैं तो यहाँ आप IPv6 लिख देंगे। देन आपको लिखना है सोर्स एड्रेस और इज इक्वल टू, मैं डेडिकेटेड IP पे इसको ब्लॉक कर रहा हूँ, आप चाहो तो पूरा नेटवर्क रेंज भी यहाँ मेंशन कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ मेरे विंडो मशीन का जो IP है वो क्या है। देखिए मेरी विंडो मशीन का IP है 192.168.43.156, तो यहाँ मैं मेंशन कर देता हूँ 192.168.43.156। ओके, देन इसके बाद आपको पोर्ट मेंशन करना है और पोर्ट से पहले आपको डिफाइन करना है प्रोटोकॉल इज इक्वल टू, हम TCP प्रोटोकॉल यूज कर रहे हैं। देन उसके बाद हम पोर्ट डिफाइन करेंगे, जैसे आपको 22 को यहाँ क्या करना है, रिजेक्ट करना है कि मेरा जो विंडो मशीन है वो 22 पे एक्सेस ना कर सके SSH को, तो हमने उसको रिजेक्ट कर दिया। देखिए सक्सेस हो चुका है, और हम 4 टाइम जो 2 है उस पे वो एक्सेप्ट कर देते ताकि उसके थ्रू वो SSH गेट कर सके। जो मेरी विंडो मशीन है ना तो वो 2022 से SSH ले पाएगा और ना ही 22 से SSH ले पाएगा, वो सिर्फ 4 टाइम 2 जब पोर्ट मेंशन करेगा तभी वो SSH ले पाएगा। और सेम मेरे पास एक CentOS मशीन है, मैं इस पे भी एक IP चेक कर लेता हूँ और इस पे भी रूल लगा देता हूँ। तो इसका जो मेरा IP है 43.194 है। तो चलिए हम सेम लाइक दैट हम क्या करते हैं, यहाँ IP चेंज कर देते हैं, 194 कर देता हूं मैं, और पोर्ट हम यहाँ एक्सेप्ट कर देते हैं 2022 और 22 को रिजेक्ट कर देते हैं हम लोग 194। क्लियर? जैसे ही आपके रूल्स क्रिएट हो जाएंगे, आपको फायरवॉल की कॉन्फ़िगरेशन को रीलोड करना है, तो उसके लिए आप कमांड यूज करेंगे फायरवॉल -cmd -reload। ठीक है, अभी आपकी फायरवॉल में रूल्स क्रिएट हो गए। अगर आपको वेरीफाई करने हैं तो आप कमांड यूज कर सकते हैं फायरवॉल -cmd -list -all। तो देखिए आपके जो रूल्स हैं वो क्रिएट हो चुके हैं। क्लियर? देन फायरवॉल रूल्स क्रिएट होने के बाद आपको SSH की सर्विस को रीस्टार्ट करना है, तो हम SSH की सर्विस को रीस्टार्ट कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ systemctl restart SSH D के थ्रू। तो देखिए मेरी सर्विस भी रीस्टार्ट हो गई है। अब अगर मैं विंडो मशीन या CentOS मशीन पे SSH लूंगा तो डेडिकेटेड पोर्ट से ही ले पाऊंगा। चलिए मैं आपको पुट्टी के थ्रू दिखा देता हूं। देखिए जैसे मेरे मशीन का IP है 201, तो हम पुट्टी पे डालेंगे 192.168.43.201 और मैं टेस्टिंग के लिए 22 से एक्सेस करने की ट्राई करता हूं कि क्या वो कनेक्ट होता है या नहीं होता है। तो देखिए इतना टाइम लगा रहा है, तो दैट मीन्स ये कनेक्ट नहीं होगा। चलिए हम थोड़ा वेट कर लेते हैं। तो देखिए आपके सामने एरर आ चुका है, नेटवर्क एरर, कनेक्शन टाइम आउट। और अब मैं जो इसका करेक्ट पोर्ट है उससे कनेक्ट करने की ट्राई करता हूं। तो देखिए जैसे ही मैंने करेक्ट पोर्ट डाला तो वो कनेक्शन पे शो होने लग गया है।
और सेम लाइक दैट अगर आप सेंटोस मशीन पे चेक करेंगे तो वहां पे भी आपको कमांड यूज करनी होगी SSH देन root@192.168.43.201। अभी मैं कोई पोर्ट मेंशन नहीं कर रहा हूं तो देखिए कनेक्शन रिफ्यूज्ड आ गया। अगर मैं पोर्ट 4 टाइम 2 देता हूं तो वहां पे भी कनेक्शन रिफ्यूज्ड आ गया। अगर मैं 2022 कर रहा हूं तो देखिए कनेक्शन रिसीव्ड हो गया है। तो इस तरह से आपका कनेक्शन कनेक्ट हो चुका है। तो इस तरह से आप मल्टीपल पोर्ट पे भी SSH कनेक्ट कर सकते हैं। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि कैसे आप मल्टीपल पोर्ट्स पे SSH को रन कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अपने फ्रेंड के साथ भी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।